समझ में आना बंद हो गया बाकी लोग को? लगता तो ऐसा ही है। कई लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं पढ़ाई लिखाई। अरे यार बहुत भारी है, छोड़ो, क्या करेंगे पढ़ के इतना। नहीं, लास्ट क्लास में बता रहे थे एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, क्या बताया था? ठीक है, रोज रिवाइज करा रहा हूँ पुराने टॉपिक का, तब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो भगवान ही भरोसे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आया था बताओ, तो बता सकते हो तो? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और v इक्वल टू क्या लिखे थे? तो v इक्वल टू होता था हमारा, ठीक है, ए स्क्वायर, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का आया था, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का आया था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया था? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। जहां से हम लोग चेक किए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और मिनिमम कहाँ पे होगा? तो मीन पोजीशन पे होगा। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। जब एक्स इक्वल टू मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, हमने एवरेज की टोटल एनर्जी की बात की थी। ठीक है, टोटल एनर्जी की बात की थी, क्या था टोटल एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सम करोगे तो किसके बराबर आ रहा था? हाफ ऑफ के इंटू के स्क्वायर। के स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए को हम लिख सकते हैं क्या? के लिख सकते हैं, हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे लिखना है लिख लो, सब आपको पता है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? के बाई एम होता है। ठीक है, के बाई एम होता है। ठीक है, तो आपको पता था ये चीज क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ये चीज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा सिस्टम में? कांस्टेंट रहेगा कहीं भी। यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। उल्टा अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। दोनों ओर से बोल दिया क्या? उल्टा कर लेना। ठीक है, यानी एक बढ़ेगा तो क्या करेगा? दूसरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एवरेज वैल्यू की बात की थी हमने, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? याद करो, बताओ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना था? 1/4 k स्क्वायर। ये सभी भूल जाओगे क्या? 1/4 इंटू के इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। कहाँ से आया था? आपको पता है कि एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। और वी इक्वल टू कितना होगा? वी इक्वल टू ए इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। डिफरेंशिएट कर दिए हैं। आपको पता है कि यहाँ जब वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है। कैलकुलेट करने के लिए बोला था, या तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, कल बताया था एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? हाफ के बराबर होती है। यहाँ पे अगर पुट करोगे आप एक्स स्क्वायर अगर पुट करोगे, ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर वाला फंक्शन आ जाता है, तो वहां से आपने देखा था कि एवरेज वैल्यू कितना आता है? 1/4 इंटू, उस तरह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितना आ गया था? अरे एवरेज थोड़ा आया था, एवरेज कितना आया था? एवरेज एवरेज कितना आया था? 1/4 इंटू, बताओ। सर एम एम ओमेगा स्क्वायर। m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाँ मतलब वही तो, यही होगा ना, सेम ही चीज होगा ना। हाँ सर वही वही। ठीक है, इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, 1/4 इंटू के इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू के। उस तरह से एवरेज एनर्जी की बात किए थे, पोटेंशियल एनर्जी की, वो भी कितना आया था? 1/4 इंटू के ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1/4 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ये आया था अपने को। एवरेज काइनेटिक एनर्जी या फिर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तब। ठीक है,
जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, ग्राफ भी बताया था इसका, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे मान लो आपसे कि सर हाँ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा ना? ये सब गलती से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन एनर्जी इज हाफ ऑफ, फाइंड, ऐसे लिख लेते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, जब भी बात कर रहे होंगे तो मीन पोजीशन से बात कर रहे होंगे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन where kinetic energy and potential energy is equal, potential energy is equal, are equal, ठीक है। आपको पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एक्स कितना होना चाहिए जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ के इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं एक्स पे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यही पूछ रहा है इस पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। कोई हो सकता है ना पॉइंट ड्यूरिंग द सिस्टम, देखोगे किसी न किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है सर, हाँ सर। हो सकता है ना। अरे एक पोटेंशियल एनर्जी जैसे डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, बीच में कहीं ना कहीं दोनों इक्वल हुआ होगा ना, ठीक है। वो पॉइंट अगर निकालना है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इक्वेट कर दो बस, कितना आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, के भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर से जाएगा तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल a बाई √2, यानी x इक्वल टू a बाई √2 पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ यस में आ सर, रहा है, ठीक यस है। सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल ऐसे चिप कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल कोई सिस्टम किया हुआ है, आपको दिया हुआ है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है E1 है एट एक्स, एट एक्स, यानी मेन पोजीशन से अगर एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, E1 है, ठीक है, एंड E2 है एट एक्स, एट बाई, ठीक है, एट बाई, यानी अगर मेन पोजीशन से बाई डिस्टेंस पे जाएंगे, बाई डिस्टेंस पे जाएंगे, या फिर इसको मान लो x1 मान लेते हैं, E2 एट x2, E2 एट x2, ठीक है, दिया हुआ है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कोई पार्टिकल अगर मान लो कि एसएचएम कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा हो, अगर मेन पोजीशन है, तो यहाँ से x1 डिस्टेंस पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है कितना है, E1 है, और यहाँ से x2 डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, E2 है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना है, E2 है। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 प्लस x2, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट डिस्प्लेसमेंट, एट डिस्प्लेसमेंट, कुछ समझ में आया, x1 प्लस x2, ठीक है। x1 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, E1 है, x2 पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, E2 है। अगर पार्टिकल x1 प्लस x2 डिस्प्लेसमेंट में होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। चार ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 √E, E मतलब, ठीक है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी E एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 प्लस x2, क्या रिलेशन होगा, √E इक्वल टू √E1 माइनस √E2। ऑप्शन 2 √E इक्वल टू √E1 प्लस √E2, रिलेशन निकालना बेसिकली। ऑप्शन 3, ठीक है, E इक्वल टू E1 प्लस E2
ऑप्शन 4 E इक्वल टू E1 माइनस 2, कौन सा होगा? क्या होगा बताओ? बताओ। सेकंड रिलेशन होगा। ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है, सबका आया क्या? हाँ सर सेकंड ऑप्शन होगा। ऐसे ही कैसे आया? E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ K इंटू एक्स वन स्क्वायर, यस सर। K इंटू यहाँ से एक्स वन इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स वन इक्वल टू आ जाएगा ठीक है। एक्स वन इक्वल टू कितना आ जाएगा? एक्स वन इक्वल टू आ जाएगा 2E1 बाई K का अंडर रूट। ठीक है, उस तरह से E2 इक्वल टू क्या दे रखा है? E2 है पोटेंशियल एनर्जी एट x2, तो हो जाएगा हाफ ऑफ K इंटू x2 का स्क्वायर। यहाँ से x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? x2 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2E2 बाई K। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एट x1 प्लस x2। E इक्वल टू क्या है? x1 प्लस x2, तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ K इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो जाएगा 2E बाई K का अंडर रूट। ठीक है, 2 x2 पुट कर दो। x1 इक्वल टू कितना था? x1 इक्वल टू था अंडर रूट 2E1 बाई K, और x2 क्या था? अंडर रूट 2E2 बाई K इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2E बाई K। यहाँ से रिलेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2/K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा अंडर रूट E1 प्लस अंडर रूट E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट E। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दिक्कत? नो सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट डाउन करते हो जी? बोलते नहीं हो रुकने उकने के लिए कुछ भी? सर बोलने ही वाले थे सर, उधर ऊपर कीजिए। ये सबसे होशियार बच्चा है, कौन है ये? जब मैं बोलता हूँ तभी ये रिस्पॉन्स करता है। नहीं सर लिखने वाले थे सही में। लगता नहीं है। हो गया, फटाफट कर लो। हाँ पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन करो। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है आपको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। कुछ इस तरह से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इधर क्या है? तो है पोटेंशियल एनर्जी, इधर है एक्स। ठीक है, इधर रखा आपको पॉइंट, इधर रखा 0.01। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा आपको 0.04। ठीक है, और ये दे रखा है आपको
ये देखा है 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर आप इसे कर सकते हैं 20 दे रखा है, ये x है मिलीमीटर में है, और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या है जूल में। आपको निकालना है फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। K की वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मिली बताओ। सर 2। 2 मिलीमीटर में दिया हुआ है, क्या होगा ये सर? क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन हुआ कि क्या हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0.04। तो करो, गलत आंसर है। ऑप्शन दे दें? ऑप्शन 1 1 into 10⁻², न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन बी 3 into 10⁻², न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन 3 0.667 into 10⁻², न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन 4 150 न्यूटन पर मीटर। करो अब इसमें से तो ढूंढ कर निकालना है आंसर, ऑप्शन नहीं रहता तो पता ही चलता है। कितना आया? हे भगवान, कुछ नहीं करते हो जी तुम लोग, कोई नहीं बनाया। टोटल एनर्जी कितना होता था सिस्टम का? टोटल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी कितना होगा? ग्राफ देख के नहीं बता पाओगे टोटल एनर्जी कितना होगा? मिली 0.04 हुआ कि नहीं जूल? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हुआ कि नहीं 0.04? अरे होगा, हाँ सर। होगा कि नहीं होगा? लाइन भी बना रखा है इस तरह से। इसका काइनेटिक एनर्जी का कर्व बनाओगे तो कैसा काइनेटिक कर्व आएगा? ऐसा आएगा? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और टोटल एनर्जी का डायग्राम बनाओगे तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। अरे कोई भी एक दिया रहेगा तो बना सकते हैं ना, बाकी तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ तो, या काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ तो बाकी बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0.04 जूल। ठीक है। अगर हम लोग बात करें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, सॉरी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा?
अब देखो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.01 है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.01 है। अगर मैं पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0 कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 0 कितना होगा बताओ। 0.03। कितना होगा, तो 0.0 टोटल एनर्जी माइनस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है 0.04 और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है 0.01। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है जी। या फिर हाँ बोल सर। सकते हैं इसको हाफ ऑफ, निकालना स्प्रिंग कांस्टेंट है तो के इंटू ए स्क्वायर। बार बार लिख रहा हूँ दोनों चीज होगा। तो यहाँ से जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको काइनेटिक एनर्जी कर लो चाहे के से कंफ्यूज मत हो। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। 2 इंटू 0.03 डिवाइड बाई ए क्या है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड कितना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड मतलब क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। तो कितना हो जाएगा ये 20 मिलीमीटर में दे रखा था, कितना से डिवाइड करेंगे 10 से 100 सर। 1000 से। अरे मिली का मतलब क्या होता है मिलीमीटर, 10 to मतलब the power 10 minus 3। अच्छा हाँ सॉरी। तो याद इसको सॉल्व करना आ जाएगा 150 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा 150 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दिया कि आपको ऐसा बताया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। हमेशा बोलता था कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मिनिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। मेन पोजीशन पे जरूरी नहीं है कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जीरो हो, नॉर्मल केस में जीरो होता है। लेकिन इन जनरल क्या होता है हम बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मेन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा मिनिमम होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या होगा जीरो होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगा जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगा जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जीरो होगा। ये बात समझ में आती है, अरे ये बात समझ में आती है। यस। ठीक है, तो नोट डाउन करो। सर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो उससे नहीं कर सकते हैं। किसका मतलब से स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है उसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, वही तो किया है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अरे इसका देखोगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना। मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर देखोगे तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं समझे। जैसे कि मान लो ऐसा केस हो, एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो इस तरह से वर्टिकल स्प्रिंग रखा हुआ, ठीक है। तो अब इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट कर दो आप एम। ये ब्लॉक क्या ऐसे रहेगा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ब्लॉक कैसा रहेगा, कुछ स्ट्रेच रहेगा ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखोगे तो के एक्स इक्वल टू एम जी के बराबर, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी बाई के। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑलरेडी स्प्रिंग क्या रहेगा स्ट्रेच रहेगा कितना से एम जी बाई के से। खूब किया क्वेश्चन रहेगा ना। यस सर। ठीक है, अब इस पार्ट को क्या करो आप पीछे की ओर खींचो, नीचे की ओर। अब खींच के छोड़ोगे क्या करेगा,
ये क्या हो गया, क्या होगा, स्प्रिंग देखोगे तो इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, सिस्टम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, मतलब यहाँ पे बात करेंगे तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्या, नहीं है नहीं। ना, यही वाला केस है ऊपर में, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो 0.01 ऐसे करके। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0.01 है, दे रखा है ना ग्राफ में, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0 पे कितना है, 0.01 है, यानी इस कंडीशन पर ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यहाँ से जब एक्सट्रीम पोजीशन पर गया होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना, वो कितना होगा, हाफ ऑफ x स्क्वायर के बराबर होगा। हाफ ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना हमेशा, ठीक है, अपन इतना यूज्ड टू हो जाते हैं कि लगता है कि यार वही पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। 0 पॉइंट किसने किया सके, 0.04 इक्वल टू हाफ ऑफ k इनटू a स्क्वायर, किसने किया, यही कर रहे थे कम से कम। ये होगा नहीं होगा ना, ये जो आएगा वो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा ना, बेसिकली u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी u एक्सट्रीम माइनस u मिनिमम या फिर u मीन पोजीशन, ये चेंज होता है कितना, हाफ ऑफ k स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पे mgh भी लिखते हैं तो क्या होता है, चेंज की बात करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा आपको Yes. बोलते आया हूँ वर्क पावर एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो चेंज की बात हो रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, ऐसा वाला केस होगा। तब अभी पढ़ेंगे हम लोग, स्प्रिंग मास सिस्टम भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, देखो एक चीज बस बच गया, अगर काइनेटिक एनर्जी को देखोगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को तो क्या होता है, अगर फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आया था, हाफ ऑफ m इंटू, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या आया था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आया था ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, पोटेंशियल एनर्जी तो आया था, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर क्या था, तो था ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सर। यस सर। था ना। अरे बस कुछ नहीं, पूरे हाफ ऑफ यही शुरू किए थे, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर भी इक्वल टू पुट कर दिया हम लोग, ये ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। उस तरह से हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू पुट कर दिया हम लोग, ये साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आपसे पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है, कितना होगा बताओ। अगर साइन ऑफ ओमेगा टी होता, साइन ऑफ ओमेगा टी होता तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना ओमेगा। अगर साइन ऑफ 3 ओमेगा टी लिखते थे कितना होता फ्रीक्वेंसी, 3 ओमेगा। अरे Yes. ये सब भी नहीं पता, साइन ऑफ ओमेगा टी का मतलब क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ओमेगा होगा। साइन ऑफ 3 ओमेगा टी की बात करेंगे तो कितना होगा इसका फ्रीक्वेंसी, 3 ओमेगा होगा। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करें तो कितना होगा इसका फ्रीक्वेंसी, कोई सोच बताओ, ग्राफ से देखो, साइन थीटा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, साइन थीटा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, बनेगा। Yes sir. अगर साइन स्क्वायर थीटा की ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, बताओ तो जरा, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ बने तो कैसे बनाएगा, बोलो। कोई नहीं बताएगा, हैं? ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, अलग से बना देता हूँ, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी का। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करेंगे, अरे तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला जो नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ऐसे आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, हाँ आएगा। अरे क्या करना, स्क्वायरिंग करना तो 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 ही होगा, ठीक है, बीच में वैल्यू थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा, इसको स्क्वायर कर दोगे, इस साइड को स्क्वायर कर दो तो क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी अगर एफ है,
इसका फ्रीक्वेंसी अगर f है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? इसका फ्रीक्वेंसी 2f होगा कि नहीं होगा? यस इसका फ्रीक्वेंसी 2f होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये बात समझ में आता है? इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ये f है मतलब कि एक टाइम पीरियड में, इतना टाइम पीरियड में अपने आप को एक बार रिपीट करता है, ये उतना ही टाइम में अपने आप को क्या कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है ना। इसका अगर टाइम पीरियड देखोगे तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाद वापस अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसका टाइम पीरियड अगर t है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t/2 हो जाएगा। टाइम पीरियड हाफ हो रहा मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो जब भी आप ध्यान रखोगे कि जो cos स्क्वायर ओमेगा टी या sin स्क्वायर ओमेगा टी का फ्रीक्वेंसी क्या आता है? डबल हो जाता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम चीज है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी, वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी which is double the frequency of particle in SHM, double the frequency of the particle in SHM। होगा कि नहीं होगा? जितना फ्रीक्वेंसी से कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी से कर रहा था? ओमेगा से कर रहा था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा से कर रहा था। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या होगा? उसके डबल फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगा कि नहीं करेगा? ये बात समझ में आ रहा है? अगर ओमेगा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा था एसएचएम का, ठीक है, यानी एसएचएम ओमेगा फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, आप पोजीशन देख रहे हो तो पोजीशन क्या था? पोजीशन इक्वल टू x इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t। इसके फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो अगर ओमेगा होगा, इस सब का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। इनकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी? 2 ओमेगा के बराबर हो जाएगा। यानी अगर एसएचएम ओमेगा फ्रीक्वेंसी से कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? उसके डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए था, होगा कि नहीं होगा? यस ये भी नहीं समझ में आया क्या? आ गया। है? तो काइनेटिक एनर्जी और कैसा होगा? ये भी ऑसिलेटिंग टाइप का होगा ना। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? ऑसिलेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, ये देखो अपने आप को फर्स्ट हाफ में ही, अगर आप नहीं समझ में आया तो फिर से देखो यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैक्सिमम। और डिक्रीज करते करते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते करते कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा? तो देखो 1 यानी t/2 टाइम पीरियड में, यानी हाफ टाइम पीरियड में क्या हुआ? मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से क्या होगा? मैक्सिमम। अपने आप को रिपीट कर लिया, क्योंकि इसके बाद क्या होगा? वापस से मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा, फिर मिनिमम से क्या होगा? मैक्सिमम आएगा। एक ही टाइम पीरियड में ये 2 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिस्टम का एक टाइम पीरियड लोगे तो उसी टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी अपने आप को क्या कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है। मैक्सिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम 2 बार हो गया। इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का डबल हो जाएगा एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अगर उसका एफ दे रखा है, इसका कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। सेम चीज पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम चीज है। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अरे बोलोगे हाँ सर। तो बोलते क्यों नहीं है जी? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? डबल फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनर्जी में कोई दिक्कत तो नहीं है? एनर्जी में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग बॉडी का। ठीक है, आज एक बस स्प्रिंग मास सिस्टम वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग को रेफरेंस सर्किल और फेजर डायग्राम पढ़ना है। ठीक है, आज टाइम कितना बचा है? ठीक है, आज पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लंबा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग पढ़ लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम पहले। स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, एसएचएम में इसी की बात करते हैं। एसएचएम में इसी की बात करते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा। ये स्प्रिंग है,
इसके साथ एक मास कनेक्टेड है, ठीक है। और इस स्प्रिंग को मान लो आपने x डिस्टेंस तक या फिर a डिस्टेंस तक स्ट्रेच करके छोड़ दिया है, a डिस्टेंस तक स्ट्रेच करके छोड़ दिया है। a डिस्टेंस तक अगर स्ट्रेच करोगे तो कितना फोर्स लगेगा यहाँ पे, सेम चीज है जो पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड निकालना है, फाइंडिंग टाइम पीरियड, फाइंडिंग टाइम पीरियड। एसएसटी में ज्यादातर क्वेश्चन टाइम पीरियड से ही आएगा, ठीक है। अलग अलग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, इसका मीन पोजीशन हो गया। मीन पोजीशन से आपने सपोज दैट एक्स डिस्टेंस या फिर ए डिस्टेंस एक्सटेंड करके इसको छोड़ दिया है, एक्सटेंड करके इसको छोड़ दिया है। पार्टिकल क्या करेगा, एसएसटी मोशन करेगा, पार्टिकल एसएसटी मोशन करेगा। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। सब कुछ करके आए हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू आप लिखोगे, यहाँ से आपको पता है ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है 2 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से आ जाएगा आपको 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एम बाई के, एम बाई के। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर कोई पार्टिकल इस तरह से एसिस्टम कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। सेम चीज इसमें होगा, क्या फोर्स क्यों कैलकुलेट की? फोर्स से आता ना ओमेगा, इसलिए लिखे। कोई भी स्प्रिंग में फोर्स क्या लग रहा होगा, माइनस के एक्स के बराबर लग रहा होगा। हमने उस टाइम पे स्प्रिंग से कंपेयर किया था, ठीक है, कि स्प्रिंग में जैसा फोर्स होता है बेसिकली कंडीशन क्या है, एसएचएम में इस तरह से फोर्स लगना चाहिए, स्प्रिंग में क्या है इस तरह का फोर्स लग रहा है। यहाँ पे ओमेगा क्या आएगा, के बाई एम के बराबर आएगा। यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर मान लो स्प्रिंग ऐसा रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल रखा हुआ, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड निकालने का, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताओ। मान लो इसका मास कितना है, एम है। mg माइनस कर देंगे। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे, बहुत जल्दी में रहती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, तो मान लेते हैं उस टाइम पे जो एक्सटेंशन है इस स्प्रिंग में, एक्सटेंशन है मान लेते हैं एक्स नॉट, ठीक है। जब पार्टिकल क्या था इक्विलिब्रियम पोजीशन पर था उस टाइम पे एक्सटेंशन कितना है एक्स नॉट, कितना हो जाएगा के इंटू एक्स नॉट। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे रखा है के इंटू एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, के इंटू एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। अगर एफबीडी बनाओगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा के एक्स नॉट लग रहा होगा, ऊपर की ओर के एक्स नॉट लग रहा होगा। अब इसको क्या करते हो आप, यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर खींच के छोड़ देते हो, थोड़ा नीचे की ओर खींच के छोड़ देते हो, तो पार्टिकल क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, एसएचएम करेगा, करेगा नहीं करेगा, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, एसएचएम करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे, मान लो कि यहाँ पे, मान लो कि इस मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे ले लिया हम लोग, इस मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे अगर बात करें तो वहां फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। एट पॉइंट पी की बात करते हैं, किसी पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी, उस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा mg, और ऊपर की ओर कितना लग रहा होगा फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा के इंटू एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में, एक्सटेंशन x ना होकर कितना होगा x प्लस एक्स नॉट, होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि इसका जो ओरिजिनल लेंथ है उससे ऑलरेडी क्या था एक्स नॉट एक्सटेंशन था। अब आपने क्या किया इक्विलिब्रियम से x और इसको क्या किया नीचे की ओर खींचा है, टोटल जो एक्सटेंशन होगा कितना हो जाएगा x प्लस एक्स नॉट हो जाएगा।
इस पॉइंट पी पे देखेंगे तो जो फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स इक्वल टू कितना लग रहा होगा, तो नेट फोर्स लग रहा होगा, अगर आप नेट फोर्स देखते हैं टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन तो कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस ऑफ एम जी, होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स की बात करेंगे तो कितना होगा, इतना ही होगा। यस सर। ठीक है, तो अगर साइन के साथ लिखेंगे तो साइन के साथ हम नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि एक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, वहां भी फोर्स लग रहा था टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस के एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो माइनस ऑफ ये क्या जाएगा, तो जाएगा के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस ऑफ एम जी। यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा, अब के एक्स नॉट इक्वल टू कितना है, एम जी है, के एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी होगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आप स्लाइड किए हो एक्स डिस्टेंस नीचे, तो जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर लग रहा होगा। माइनस साइन इसलिए लिखे हैं कि जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा होगा, इसलिए माइनस लिखे। लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? तो अगर वर्टिकल भी लगा हुआ है, अगर स्प्रिंग वर्टिकल भी रखा हुआ है, तब भी जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर आएगा। तो ये अगर फोर्स इतना आया तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, तो आपको पता है, आपको पता है ओमेगा कितना होगा, अंडर रूट के बाई एम ही होगा। कंपेयर करना है ना, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। ये जो ए होता है क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर किए तो ओमेगा स्क्वायर अगर कितना आ गया, के बाई एम आ गया। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई, यहाँ भी जो टाइम पीरियड होगा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट एम बाई। तो आप इसको स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल रखो वर्टिकल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों केस में फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, सेम ही आएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत, नोट्स कर लेना बाद में पीडीएफ भेजेंगे तो एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस तरह से दिया हुआ है, दो स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसका मास कितना है, m। तो आपको निकालना है फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड, फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वर्टिकल रहे आप हॉरिजॉन्टल कोई फर्क नहीं मानते, मानते कि क्या हमारा अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मानते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप क्या करो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको थोड़ा क्या करो, स्लाइड करो, इसको थोड़ा क्या करो, स्लाइड करो नीचे की ओर। मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस हमने इसको क्या किया, नीचे की ओर स्लाइड किया। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, इसका अगर एफबीडी बनाओगे, ठीक है, जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, अगर एक्स नीचे आया तो इसमें भी एक्सटेंशन कितना होगा, एक्स, इसमें भी कितना होगा, एक्स, होगा कि नहीं होगा? तो जो फोर्स लग रहा होगा इसमें कितना लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा K1 इंटू एक्स, और एक और फोर्स लग रहा होगा कितना, K2 इंटू एक्स। ठीक है, नेट फोर्स की बात करें तो इतना ही लग रहा होगा, नेट फोर्स की बात करें इतना ही लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? आप अगर एमजी उमजी लोगे तो अभी बताया ना कि ये सब क्या हो जाएगा, एमजी वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी आप लिखोगे, मान लो कि ओरिजिनल एक्सटेंशन दोनों में एक्स नॉट था, मान लेते हैं कि ओरिजिनल एक्सटेंशन कितना था, एक्स नॉट था। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, अगर एक्चुअल एफबीडी बनाओगे तो कितना बोलोगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा सर K1 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा होगा, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा K2 इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 इंटू, एक बार लिख के बताते हैं फिर नहीं लिखेंगे, तो K1 इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस K2 इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस ऑफ mg लग रहा होगा। ठीक है, माइनस ऑफ mg लग रहा होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 एक्स प्लस K2 एक्स, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा प्लस ऑफ K1 एक्स नॉट प्लस K2 एक्स नॉट माइनस ऑफ mg। ये दोनों तो बराबर होंगे ना, ये दोनों तो बराबर होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर देखोगे अगर एक्स नॉट एक्सटेंशन था, एक्स नॉट एक्सटेंशन क्या होगा,
k1 x नॉट प्लस k2 x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पता ही होगा ना। यस सर। तो अगर नेट फोर्स की बात करेंगे तो ओरिजिनल जो एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल जो एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होगा, mg से बैलेंस होगा। अगर नेट फोर्स की बात करें तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जो नेट फोर्स लग रहा है इस पर कितना लग रहा है, k1x प्लस k2x। ये बात समझ में आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बस लिखा है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, k1x प्लस k2x, इसलिए mg यहाँ पे नहीं लिखा हूं, इसके लिखने के बाद नीचे mg मत लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ k1x प्लस ऑफ k2x, होगा कि नहीं होगा, होगा, Yes, होगा कि नहीं sir. होगा। होगा sir. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू एक्स, k1 प्लस k2 इंटू एक्स। तो यहाँ से आप देखोगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट क्या आएगा, k1 प्लस k2 बाई m आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, क्या बोलते थे, f इक्वल टू अगर माइनस ऑफ kx हो तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, तो k बाई एम आएगा। तो यहाँ पे k ना होकर क्या है, k1 प्लस k2 है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट k1 प्लस k2 बाई एम होगा। जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट k इक्विवेलेंट बाई एम हो जाएगा, हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई k1 प्लस k2, होगा, होगा Yes, sir. पक्का। Yes, sir. बोले सर पुल्ली कहाँ से आ गया यहाँ पे, पुल्ली इसलिए तो पढ़ा के आते हैं कि हर जगह पे आएगा, ठीक है। इसका मास क्या है, एम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है आपको, के दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना है टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड, फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड। आपको टेक्निक अभी तक समझ में आ गया होगा, करना क्या है, आपको जो नेट फोर्स है वो निकालना है, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको देखना है माइनस ऑफ एक्स, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे जो भी आएगा एफ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग इनटू एक्स आया, ये समथिंग किसके बराबर होगा, ये होगा के इक्विवेलेंट के बराबर, कुछ भी आ जाए, ठीक है। मान लो कुछ भी आ जाए, 18 20 50 10 k1 k2 प्लस k3 k1 इंटू k2 प्लस k3 बाई डिवाइड बाई k4 जो भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो वहां से आपको ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो कुछ भी आएगा ना, ठीक है, अंडर रूट कुछ भी डिवाइड बाई एम, ठीक है। जो भी आएगा एक्स के साथ जो भी मल्टीपल में आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपना के हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करो, नेट फोर्स देखो कितना आएगा इस पे, क्या करोगे, सबसे पहले इसको एक्स डिस्टेंस नीचे से क्या करो, स्लाइड करो, और फिर देखो कितना फोर्स लग रहा होगा इस पे, अंडर रूट के बाई एम ही तो होगा। मारेंगे। अगर इसको एक्स डिस्टेंस नीचे स्लाइड करोगे तो क्या होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, अगर इसको नीचे की ओर एक्स लाओगे, इसको अगर नीचे की ओर एक्स लाओगे तो इसमें जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में कितना होगा, ब्लॉक अगर एक्स नीचे आएगा तो बताओ कितना होगा, कंस्टेंट रिलेशन कुछ पढ़े हैं, हे भगवान। यहां से देखो, अगर ये पुल्ली x/2 डिस्टेंस नीचे आया, पुल्ली अगर x/2 डिस्टेंस नीचे आएगा तो ब्लॉक कितना नीचे आएगा, x आएगा, यस सर। सब भूल गए, ब्लॉक कितना आएगा नीचे, x आएगा, ठीक है। तो
अगर ये ब्लॉक अगर x नीचे की ओर आता है, ये ब्लॉक अगर x नीचे की ओर आता है तो पुली कितना आएगा, x/2 आएगा, 2x नहीं x/2। अरे x/2 आएगा तो क्या आएगा, जैसे 1 मीटर नीचे आएगा पुल्ली, तो 1 मीटर लेंथ इधर से भी इधर आएगा, 1 मीटर इधर से भी नीचे आएगा, तो ब्लॉक कितना आएगा, 2 मीटर नीचे आएगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन बुलाया गया है, ठीक है। अगर पुल्ली 1 मीटर नीचे आएगा तो ब्लॉक क्या आएगा, 2 मीटर नीचे आएगा, यानी ब्लॉक अगर x मीटर आता है तो पुल्ली कितना आएगा, x/2 आएगा, ठीक है। अगर एफबीडी देखोगे, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि x/2 और नीचे के क्या लग रहा होगा, तो टी और टी, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ जो होगा 2t इक्वल टू कितना आ जाएगा, kx/2 आ जाएगा, kx/2 आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू kx/4 आ जाएगा, t इक्वल टू kx/4 आ जाएगा, ठीक है। आप इस ब्लॉक पे देखोगे, ठीक है, इस ब्लॉक पे एफबीडी बनाओगे तो क्या आएगा, क्या लग रहा है, ऊपर की ओर टेंशन ही लग रहा है ना, ऊपर की ओर टेंशन ही लग रहा होगा, ठीक है। नेट फोर्स देखोगे तो क्या लग रहा होगा, टेंशन ही लग रहा होगा, ठीक है। नीचे mg मत लगा देना, लगाएंगे क्या, नहीं सर, कैंसिल नीचे कर क्या होगा, कैंसिल होगा। हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, एफबीडी नहीं बना रहे हैं, सिंपली नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे, तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे एक्सटेंशन के कारण जो फोर्स आया, ठीक है, एक्सटेंशन के कारण जो फोर्स आया वही एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। यहाँ पे एफ नेट की बात करोगे, आप वो सब लिखोगे तब भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर करके दिखाए वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना पहले मान लो कि इसमें एक्स नॉट था, इसमें एक्सटेंशन क्या था, एक्स नॉट था, तो यहाँ से क्या आएगा, तो हो जाएगा के इंटू एक्स नॉट, ऊपर फोर्स लग रहा होगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2t डैश के बराबर, पहले जो टेंशन था, ठीक है। तो यहाँ से टी डैश आ जाएगा, तो वहां से देखना जो टी डैश होगा कितना होगा, mg के बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अगर एक्सटेंशन वापस से x बढ़ाते हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे x/2 प्लस x नॉट लिखो, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट टेंशन की बात करेंगे यहाँ पे, नेट फोर्स की, तो क्या लग रहा होगा, टेंशन फोर्स से क्या कर रहा होगा, यहाँ पे नेट लग रहा होगा, जो कि कितना होगा, तो माइनस ऑफ kx/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ kx/4, ठीक है। एक्सटेंशन के करने के कारण जितना भी स्प्रिंग का फोर्स आएगा उस हिसाब से टेंशन निकालना, वो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा इक्वल कितना आ गया, बताओ, अंडर रूट के बाई एफ, के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, k/4/10, यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट k/4m, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट 4m/k। नहीं समझ में आया, नहीं आया, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। अब इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है, अब इस तरह से दिया हुआ है, ए ब्लॉक ए में पहले इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम के बाद क्या किया, स्लाइटली चेंज किए हैं इसको, ठीक है, इसको स्लाइटली नीचे की एक्स डिस्टेंस ले गए हैं, तो बताओ कितना होगा इसका, कितना होगा, क्या होगा, अगर ए एक्स नीचे आएगा, ए भी क्या आएगा, एक्स नीचे आएगा, एक्स नीचे आएगा, तो जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा कितना होगा, हे भगवान क्या हो गया जी तुम सबको, x/2 x/2, बस एक रट लिया x/2 है, ये अगर मान लो
x डिस्टेंस नीचे आता है, यहाँ से x डिस्टेंस, ये भी क्या आएगा, x डिस्टेंस नीचे आएगा, ये भी क्या आएगा, तो x डिस्टेंस अगर ये नीचे आता है, x डिस्टेंस अगर ये नीचे आता है तो क्या होगा, इधर भी x बढ़ेगा और इधर भी x बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ सर। तो कितना होगा, 2x होगा क्या, 2x होगा, यस सर, ऐसा कौन गंदा आवाज कर रहा है, 2x होगा कि नहीं होगा, होगा अरे सर। फिर से सोचो, अब बताया था कॉमन सेंस अप्लाई करना, हमेशा कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ब्लॉक ए ब्लॉक अगर x डिस्टेंस नीचे आता है, ए ब्लॉक अगर x डिस्टेंस नीचे आता है तो ये पुल्ली कितना आएगा, x नीचे आएगा, तो जब पुल्ली x नीचे आएगा, ठीक है, ये पुल्ली क्या है, x नीचे आया है, तो पहले तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ यहाँ से यहाँ तक था ना, अब क्या होगा, देखो स्ट्रिंग तो फिक्स ही रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ तो क्या होगा, फिक्स ही होगा, यानी जो भी एक्सटेंशन आया होगा क्या होगा, स्ट्रिंग में आया होगा ना, सॉरी स्प्रिंग में आया होगा ना, ये लेंथ कितना होगा, x इधर और x इधर, नहीं समझ में आया, यस सर, समझ गए। तो कितना आया होगा, 2x आया होगा, आया होगा, तो अब निकालो, अब निकालो, अब निकालो, कितना फोर्स लग रहा होगा, इधर क्यों लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना, 2 इंटू के इंटू एक्स, और इधर के ऊपर कितना लग रहा होगा, 2 इंटू के इंटू एक्स लगेगा ना, जितना इसमें जो टेंशन आएगा किसके बराबर आएगा, इसके देखो एंड पॉइंट पे टेंशन वो नहीं आएगा ना जितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, यस सर। ऊपर की ओर देखोगे तो 2 फोर्स लग रहा है ना, दोनों फोर्स कितना होगा, 2kx के बराबर, ये भी कितना होगा, 2x के बराबर, होगा कि नहीं होगा, सिंपल सा है ना, है कि नहीं है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, टेंशन, तो यहाँ से टेंशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा 4kx, टेंशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4kx। अगर आप ब्लॉक का देखोगे तो ब्लॉक पे जो लग रहा है नेट फोर्स कौन सा लग रहा होगा, टेंशन ही लग रहा होगा, नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, टेंशन ही लग रहा होगा, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, अगेन mg मत लगा देना वापस से, क्योंकि mg क्या हो रहा होगा, बैलेंस आउट हो रहा होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में जैसा था उस तरह से बैलेंस आउट होगा, यहाँ पे जो नेट फोर्स की बात करेंगे, नेट फोर्स की बात करेंगे वो कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ टी के बराबर आ जाएगा, और माइनस ऑफ टी मतलब माइनस ऑफ 4kx के बराबर, यहाँ से जो ओमेगा आएगा, ओमेगा आएगा कितना आएगा, अंडर रूट के जगह पे क्या लिख देंगे, 4k बाई m, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k, अभी भी नहीं आया समझ में, 5 मिनट का टाइम देता हूँ, ऊपर से एक बार नोट डाउन करते आओ और सब समझने की कोशिश करो, कहाँ से नोट डाउन किया, यहाँ से नहीं किया ना, यहाँ से नोट डाउन करो, एक बार खुद से लिखो, फिर 1-2 क्वेश्चन और देंगे उसको खुद से ट्राई करना, एक बार इसको लिखो, पहले फटाफट लिखो तब समझ में आएगा। किसी को लग रहा हो कि सर नेट फोर्स टेंशन कैसे लिख रहे हैं, आप इक्विलिब्रियम से लिखते हुए चलोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वैसे ही आप करो, ठीक है, पहले इक्विलिब्रियम जो पहले इक्विलिब्रियम था उसमें एक्सटेंशन निकालो और फिर थोड़ा एक्सटेंस करके फिर से एक क्वेश्चन लिखो, इक्वेशन लिखो, इसको नोट डाउन करो पहले, ये कर लिया, नीचे बढ़ाए, समझ में आना बंद हो गया है क्या जिंदगी में, नीली, मोहित, ऐसा नहीं है सर, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। इसको जाके वापस से पर डे लेक्चर जाके वापस से पढ़ो, आप ऐसा लेवल में आ गए हो, पर डे जाके पढ़ना पड़ेगा आपको लेक्चर,
ठीक है, पढ़ने जाकर पढ़ना पड़ेगा। नोट किए? ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन करो, फटाफट करो, टाइम नहीं ज्यादा, 1-1 मिनट देंगे नोट करने के लिए। 38 हुआ है, 39 हो गया। 2-4 को लाइन लिखना है, लिखो फटाफट। कल इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे बहुत। कल क्लास है ना? कल भी है, परसों भी है ना तुम लोग को? तो Yes, sir. बुकलेट अभी बुकलेट मत करना, एसएचएम का रहने देना बुकलेट अभी, ठीक है? जब बोलेंगे तो करना। तब तक रोटेशन आप कंप्लीट करके रखो, रोटेशन का डिस्कशन भी करेंगे संडे को। नोट कर लिए? नोट Yes, कर रहे हो? sir. जीके से टाइम पास कर रहे हो? हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन करो, कुछ करना नहीं है, बस आपको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है? नेट फोर्स इक्वल टू के एक से कंपेयर करके के निकाल लेना आपको, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो के के बराबर हो जाएगा, वहां से आपको ओमेगा पता चल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू √k/m। आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा। सब में यही काम कर रहे हैं, सब में यही काम कर रहे हैं। ये जो भी होगा ये सब क्या होगा? नेट फोर्स होगा, एफ नेट है। ये हो गया नोट? नेक्स्ट दोनों करो। किसी को समझ में नहीं आया हो कहीं पे तो बताओ। पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया समझ में तो। आया है क्या मिली? यस सर। यस सर बोल देते, बाद में बोलते कि नहीं आया सर, डॉट क्लास दे दीजिए। हैं? ठीक है, नीचे बढ़ा दें, फटाफट नोट करो। अब जो 1-2 क्वेश्चन दे रहे हैं उसको जरा खुद से ट्राई करो। हो गया? कुछ करना ही नहीं था। अब इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है? इसका स्पिन कांस्टेंट कितना है? k1, इसका स्पिन कांस्टेंट कितना है? k2, या दोनों को k मान लो, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? इसका मास कितना है? m है, आपको निकालना है ओमेगा। ओमेगा निकाल लोगे तो टाइम पीरियड में निकल ही जाएगा, ठीक है? ओमेगा एंड टाइम पीरियड दोनों निकालो। कितना आया?
कितना आया? अगर आप इसको स्लाइटली क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा डिस्टर्ब करो, इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब करो, कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा हो नेट फोर्स? अगर x मान लो किधर ले गए हो, x अगर ले गए हो तो एफबीडी में कितना आएगा, कितना फोर्स लग रहा होगा? मिली? kx अरे kx तो ए लगा रहा होगा स्प्रिंग, ए वाला स्प्रिंग लगा रहा होगा kx इधर की ओर, और ए वाला स्प्रिंग क्या हुआ, कंप्रेस्ड हुआ है, ये क्या कर रहा होगा, ये इधर की फोर्स लगा रहा होगा kx, माइनस kx नहीं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस स्प्रिंग को अगर मान लो कि इधर की ओर कंप्रेस कर देते हो आप, तो इस स्प्रिंग क्या हो गया, एलोंगेट हो गया, क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। ये स्प्रिंग किधर की ओर फोर्स लगाएगा, खींचेगा अपनी ओर, ये वाला क्या करेगा, प्रेस करेगा इसको, तो खींचेगा मतलब इधर की ओर खींचेगा, इसको क्या करेगा, दबाएगा इधर की ओर, दोनों क्या फोर्स लगेगा, इधर की ओर लगेगा। यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू के इंटू एक्स। एफ नेट पता चल गया, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, ओमेगा, ओमेगा कितना जाएगा, ओमेगा कितना जाएगा, 2k बाई m। तो इतना भारी चीज था क्या, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई 2k होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या किया मैंने, एक रोटेटिंग फ्रेम पर रख दिया। ठीक है, इसके साथ एक हमने रोटेटिंग फ्रेम लगा दिया है। ठीक है, जो फ्रेम क्या कर रहा है, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। तब आपको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, ओमेगा से नॉट से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ला, 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 ला। क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट खाली होगा। एसएचएम का फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं हम लोग, ये ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है एसएचएम कर रहा होगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। आपको नेट फोर्स निकालना ना, पहले सबसे पहले क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। जैसे स्प्रिंग मान लो, इस स्प्रिंग को आप इलोंगेट करते हो, इस स्प्रिंग को इलोंगेट करते हो, और इस स्प्रिंग को क्या करते हो आप, कंप्रेस्ड करते हो। ठीक है, और इस एक्सिस का वाट क्या कर रहा है, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। मान ले आपने एक्स क्या किया है, एक्स डिस्टेंस आप इसको कंप्रेस कर दिया या फिर इसको एलोंगेट कर दिया हो, इसका स्पिन कांस्टेंट के दे रखा है, इसका स्पिन कांस्टेंट के दे रखा है। इस ब्लॉक पे देखोगे, इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर 2kx लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। यस सर। ठीक है, और आप इस फ्रेम में देखोगे, इस फ्रेम में जब जाओगे तो रोटेटिंग फ्रेम में है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एक्स लग रहा होगा। आपको बोले थे कि अगर रोटेटिंग फ्रेम में चले जाओ तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग लगाते हैं, जो कितना होगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स की बात करेंगे, नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स किधर लेंगे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2kx माइनस ए ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एक्स। डेफिनेट इतना हो जाएगा, हो जाएगा, माइनस साइन लिख देंगे क्योंकि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लिए हमने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव लेना है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 2k माइनस ऑफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एक्स। ठीक है, अब ये चीज क्या आ गया, एक्स के साथ कुछ भी रहे उसे क्या मानेंगे, के मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम, लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2k माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, एम। भारी था क्या, इतना भारी था, फिर से देखो इसको। ठीक है, ये क्या कर रहा था, एक रोटेटिंग फ्रेम पे रखा हुआ था, ये क्या कर रहा था, एक रोटेटिंग फ्रेम पे रखा हुआ था। ठीक है, जब रोटेटिंग फ्रेम पे रखा हुआ था क्या होगा, अगर इस फ्रेम में आके बात करेंगे, इसको अगर एक्सटेंशन दिया आपने एक्स, इसको जो फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल जितना फोर्स लग रहा होगा कि एक्स के बराबर,
ठीक है, ए भी के एक्स लगा रहा होगा, ए भी के एक्स लगा रहा होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा 2 के। लेकिन ये साथ साथ रोटेट भी कर रहा है ना, आप क्या है रोटेटिंग फ्रेम में हो, ठीक है, तो साथ साथ क्या कर रहा है रोटेट भी कर रहा है। ए इसमें क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे लगा देंगे, जिस तरह से एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हम लोग जाते थे सीडो फोर्स लगाते थे, उस तरह से मान लो कि सर्कुलर फ्रेम में चले गए हो आप, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम में चले गए हो, तो क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं, लगा देते हैं। यस सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसका बराबर होता है mv स्क्वायर बाय आर के बराबर, mv स्क्वायर बाय आर के बराबर, ठीक है। v इक्वल टू आर ओमेगा पुट करोगे, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m डिवाइड बाय आर कितना होता है m ओमेगा स्क्वायर इनटू आर के बराबर, ठीक है। सेम चीज होता है, अरे जो फोर्स सेंटीमीटर की तरफ लग रहा था ना, वो सेंटीमीटर फोर्स फील तो होगा नहीं अगर आप रोटेटिव फ्रेम में चल जाओगे, ठीक है। तो उसी फोर्स को क्या करते हैं बाहर की ओर लगा देते हैं। जैसे कि मान लो कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बात करते थे, आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ, तो वहां पे क्या करते थे सूडो फोर्स लगा देते थे ना, कि मान लो कि सिस्टम का एक्सेशन इधर की ओर है, सिस्टम का एक्सेशन अगर इधर की ओर है, इस पे एक सूडो फोर्स लगा देते थे m इंटू ए के बराबर, लगाते थे लगाते थे। उसी तरह से आप रोटेटिंग फ्रेम में चले जाते हो, ये चीज बताया गया होगा, अच्छी आप अगर रोटेटिंग फ्रेम में चले जाते हो, जैसे कि मान लो पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है, आप इसी के फ्रेम में चले जाओ, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को फील कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, जो इधर की ओर एक्सेशन है उसका वो तो फील नहीं होगा। तो जब आप रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे, इसका इक्वेशन लिखना होगा, आप इसको क्या बोलोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सीडो फोर्स क्या होगा, तो मास इनटू इसका जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्सप्रेशन था कितना था v स्क्वायर बाय आर होता था, तो m v स्क्वायर बाय आर बाहर की तरफ एक फोर्स लगा दोगे। आप जब भी रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे एक सीडो फोर्स लगाओगे जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वही काम किया यहाँ पे, एक फोर्स लगा दे यहाँ पे इस फ्रेम में जाके m ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू x के बराबर, नेट फोर्स इतना आ गया, तो वहां से आपको k निकल गया। ये बात समझ में आया? यस सर। अरे जब भी नॉन रोटेटिंग फ्रेम में जाते कैसा फ्रेम हो जाएगा वो, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ना वो, तो वहाँ पे एक सीडो फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, तो सीडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये सब पढ़े ना सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं ना? हाँ सर। नो सर? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा आ जाए आपको अंडर रूट 2k माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय m, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, ज्यादा हो रहा है क्या जी, और हल्का पढ़ाना है क्या? नहीं सर ठीक। इतना तो है ना सर, पढ़ाइए आप। लग तो नहीं रहा, 7 से पहले 6 हो गए, 6 से 5 हो गए। क्या आदम हल्का हल्का पढ़ाए? नहीं सर ठीक है। इसको जाके एक बार फिर से प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक बार आप देखना, ठीक है। सर एसएचएम से कितना क्वेश्चन आता है नीट में? 15 क्वेश्चन आएगा इस साल, ऐसा कोई फिक्स थोड़ा ना है। आप एनालिसिस दे सकते हो, जैसे कि कोई प्रीवियस बुक उठाना देखना, उसमें कितना 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 कौन से टॉपिक आता है, हमें तो नहीं याद है यार, हर बार चेंज होता है, हर बार चेंज होता है, कभी एक पूछेगा, कभी 2 पूछेगा, कभी नहीं भी पूछेगा, कभी 3 पूछ लेगा, एक तो कम से कम पूछेगा ही पूछेगा। क्या भारी लग रहा है क्या सच? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम, बताओ। बस नाम ही है सर सिंपल। क्यों, क्या टफ लग रहा है बताओ, क्या टफ लग रहा है? एक बार पढ़ के आना, जो भी टफ लग रहा होगा वापस से पूछना, दोनों करना सिंपल हो जाएगा। दोबारा पढ़ोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, एक बार 2 बार पढ़ोगे तब तो पहले जाके घर पे मेहनत करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, जाके पढ़ो उसको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो गया। कल मेरा क्लास नहीं है, ठीक है, मेरा कल नहीं है तो परसों है, परसों मिलेंगे। थैंक यू।